श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आहनिक के प्रारंभिक 40 श्लोकों को देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 41वीं कारिका प्राप्त है। पहले हमने दो प्रकार के अज्ञान, पौरुष और बौद्ध अज्ञान के विषय में चर्चा की। अब आगे क्रमशः अभिनव गुप्त जी पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। वो कहते हैं क्षीणे तु पशु संस्कारे पुंसः प्राप्त परिस्थिते विकस्वरम तद विज्ञानम पौरुषम निर्विकल्पकम। ये पौरुष ज्ञान के विषय में कह रहे हैं कि जब पशु संस्कार का नाश हो जाता है, माने जब पशु भावना का नाश हो जाता है, तब परम चिदात्मैक्य की प्राप्ति होती है। और उस परम चिदात्मैक्य के प्राप्त होने से पुरुष के अंदर जो है विकस्वर और निर्विकल्पक विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वही जो है विकस्वर और निर्विकल्पक विज्ञान पौरुष ज्ञान कहलाता है। अब ये विकस्वर और निर्विकल्पक, इसके विषय में भाष्यकार जी ने क्या कहा है उस पर दृष्टि डालते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं विकस्वरम परा अहंता विमर्शात्मकम, यानी विकस्वर का अर्थ है पर अहंता का विमर्श हो जाना, शिवात्मकता का विमर्श हो जाना, शिव स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान हो जाना ही विकस्वर कहलाता है। और निर्विकल्पकम कृत्रिम अहंकार आदि विकल्प विलक्षणम, मानी कृत्रिम अहंकार से जो विलक्षण है, कृत्रिम अहंकार तो विकल्प है, इस विकल्प से जो विलक्षण है ऐसा ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो वह भी क्या है जहां पर कृत्रिम अहंकार ना हो, माने अकृत्रिम अहंकार हो, शिव रूपता हो, मैं शिव हूं ऐसा भाव हो, मैं जीव हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसा भाव ना हो, ठीक, वो तो उसको निर्विकल्पक भाव कहा गया है। तो कहते हैं विकस्वरम पराहंता विमर्शात्मकम निर्विकल्पम कृत्रिम अहंकार आदि विकल्प विलक्षणम ज्ञानम पौरुषम भवति इति वाक्यार्थः। तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वह पौरुष ज्ञान होता है, ऐसा इसका अर्थ है। अब आगे 42वीं कारिका में क्या कहते हैं अभिनव गुप्त जी, वो कहते हैं विकस्वरा विकल्पात्मक ज्ञानौचित्येन यावता तद बौद्धम यस्य तत्पौंसनम प्रागवत पोष्यम च पोष्ट्री च, कि ये जो विकस्वर और निर्विकल्पक आत्मज्ञान के औचित्य से, यानी उसके पूर्ण होने से या उसके पूर्ण होने के कारण, क्योंकि यह तो ज्ञान पूर्ण है ना कि मैं शिव हूं, यह ज्ञान पूर्ण है, मेरे अंदर अन्य किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, कृत्रिम अहंकार नहीं है, इससे विलक्षणता है मेरी, इस चीज का ज्ञान होना तो पूर्ण ज्ञान है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो आत्मज्ञान के औचित्य के कारण वह बौद्ध ज्ञान भी है। अब बौद्ध ज्ञान कैसा है इस विषय में हम बताते हैं। एक छोटा सा संस्मरण हम इसमें बताते हैं। जिस समय इस ग्रंथ के विषय में चर्चा हुई, हमारे गुरुदेव जिनसे हमने तांत्रिक दीक्षा आदि ली थी, उन्होंने इस विषय में हमें थोड़ा समझाया, बताया कि किस तरह से पौरुष और बौद्ध ज्ञान का आपस में संबंध है, किस तरह से ये माने समझने चाहिए। तो उन्होंने एक हमें आख्यायिका सुनाई छांदोग्य उपनिषद की, जिसमें श्वेत केतु को जो है परम तत्व का उपदेश दिया जा रहा है, तत्त्वमसि श्वेत केतु, इस दृष्टि से। तो बोले कि ये जो उपदेश दिया गया, ये उपदेश गुरु मुख से दिया गया, दीक्षा के रूप में दिया गया, ऐसा समझना चाहिए। वह उसको उपदेश दे रहे हैं, आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो उसके अंदर जो पौरुष अज्ञान था, पौरुष अज्ञान कैसा कि उसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं था, अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति ही पौरुष अज्ञान कहलाती है।
जिस क्षण श्वेत केतु को तत्वम असि श्वेत केतु यह उपदेश दिया गया, उसी क्षण श्वेत केतु का पौरुष अज्ञान विनष्ट हो गया और उसके अंदर बौद्ध ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। बौद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो गई कि वो यह सोचने लगा कि मैं अब जो है ब्रह्म ही हूँ, मैं वही तत्पदार्थ हूँ जिसका उपदेश मेरे को पिताश्री ने किया है। तत्वमसि श्वेत केतु, इस दृष्टि से बोले ठीक है, इस दृष्टि से ही समझना चाहिए। माने जो पौरुष अज्ञान है, पौरुष अज्ञान तो दीक्षा से समाप्त हो जाता है। जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, चाहे वो मंत्र दीक्षा हो, चाहे वो उपदेश वाक्य हो, तो उससे पौरुष अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और पौरुष अज्ञान की निवृत्ति जैसे ही होती है वैसे ही बौद्ध ज्ञान का उदय होता है, क्योंकि वहां पर उस पौरुष उस उपदेश को सुनकर के, दीक्षा को सुनकर के होता क्या है कि हमारे अंदर वह अध्यवसाय प्रारंभ हो जाता है कि हम, यानी कि मैं, जो जीव है वो ऐसा सोचता है कि मैं तो साक्षात वह परम तत्व हूँ, मैं परम चिति हूँ, मैं परासंवित हूँ। इस तरह का वह बौद्धिक व्यवसाय करने लगता है, उसका बौद्धिक व्यापार ऐसा शुरू हो जाता है। तो यह जो बौद्धिक ज्ञान है, यह बौद्धिक ज्ञान जो कि अध्यवसाय रूप है, इस दृष्टि से ये जो है मोक्ष में कारण बनता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। परंतु मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से तो इस अध्यवसाय का भी समाप्त हो जाना, माने मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं पुरुष, कि मैं परम तत्व हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे तो वृत्ति तो बनती ही रहेगी ना। इसका मतलब है कि अंतःकरण तो है। जब अंतःकरण की भी कहते हैं कि स्व पर विरोधनी वृत्ति का उदय होता है तो अंतःकरण का भी नाश होता है। बोले जब तक वृत्तियां उठती रहेंगी तब तक तो जीव भाव मानना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध के बल पर वो जीव भाव शरीर रहता भी है। माने चाहे वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो, तो वो प्रारब्ध के बल पर तो रहेगा ही रहेगा। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं यहाँ पर कि विकस्वर अविकल्पात्मक ज्ञान औचित्येन यावता तद बौद्धम तस्य तत्पौन्यम प्रागवत पोष्यम च पोष्री च। ये जो बौद्ध ज्ञान इस प्रकार का उत्पन्न हुआ, ये बौद्ध ज्ञान पौरुष ज्ञान के साथ में कार्य कारण भाव रखता है, और ये एक दूसरे के साथ में कार्य कारण भाव रखते हैं। माने जब पौरुष अज्ञान नष्ट होगा तो बौद्ध ज्ञान का उदय होगा, बौद्ध ज्ञान उदय होकर के बौद्ध अज्ञान को नष्ट कर देगा। माने मैं शिव हूँ, जब ऐसा सोचने लगेगा दीक्षा के बाद में जीव, तो वो यह भी देखने लगेगा कि जो बाह्य पदार्थ हैं वो मेरे से अभिन्न हैं। जिन्हें मैं पहले, जिन अनात्म पदार्थों को मैं आत्म स्वरूप मान रहा था, वो तो वास्तव में ऐसा नहीं है, दृष्टि तो कुछ और है, या मेरी दृष्टि तो कुछ और होनी चाहिए थी। ठीक, तो उसके बौद्ध अज्ञान का भी विनाश हो जाता है, और बौद्ध अज्ञान का जब विनाश होता है तब पौरुष अज्ञान मात्र बचता है। और पौरुष अज्ञान क्या है? परम चिदात्मैक्य, इस दृष्टि से समझना चाहिए। तो बौद्ध अज्ञान, जो बौद्ध ज्ञान है वो पौरुष ज्ञान के उसमें कारण भी है, उदय में कारण, पौरुष ज्ञान में कारण भी है, और पौरुष ज्ञान बौद्ध ज्ञान में कारण है। बौद्ध ज्ञान में कारण किस लिए है? क्योंकि जिस समय दीक्षा होती है पौरुष अज्ञान नष्ट होकर के तत्क्षण बौद्ध ज्ञान उदय हो जाता है। तो पौरुष अज्ञान का अभाव ही ज्ञान पद से यहाँ समझा जाएगा, जब पोष्त्री और पोष्य यह भाव यहाँ पर जो है सिद्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, तांत्रिक जो प्रक्रिया है ये प्राय अपने ही प्रकार का एक स्पष्टीकरण लेकर के चलती है। इस तांत्रिक प्रक्रिया में वेदांत या न्याय जैसा शास्त्रार्थ और वेदांत और न्याय जैसे वर्णन की विधा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक, इनका एक अपना ही विशेष कहते हैं, अपनी ही विशेष धारा है किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने की, व्याख्या करने की। तो उसी दृष्टि से समझना चाहिए, तब अच्छा समझ में आता है। माने पहले शास्त्र के प्रति समर्पित हों, उस परंपरा के आचार्यों ने जिस विधा का आलंबन लिया है, जिस शैली का आलंबन लिया है, उस शैली के प्रति समर्पित हों,
तब जाकर के हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। किसी भी विधा के विषय में हो, जो वेदांत की शैली है उसके लिए हमें वेदांत की शैली के प्रति समर्पित होना चाहिए, जो न्याय की शैली है उसके लिए न्याय की शैली के समर्पित होना चाहिए, जो तंत्र की शैली है उसके लिए हमें तंत्र की शैली के प्रति समर्पित होना चाहिए, तब हमें समझ में आता है। अब 43वीं कारिका में क्या कहेंगे उसके विषय में कह रहे हैं कि भाई पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं 43वीं कारिका के को कहने से पहले, कि जो आपने 36 से 40वीं कारिकाओं के बीच में अज्ञान की बात कही थी, ये अज्ञान तो अनादि है। सभी लोग ऐसा मानते हैं कि बंधन अज्ञान के कारण है और ये अज्ञान अनादि है, यानी इसकी उत्पत्ति के विषय में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, अनादि मानते ही हैं। परंतु ये शांत अवश्य है, शांत माने इसका अंत अवश्य होता है। तो कहते हैं हमें ये बताइए कि उसका अंत होता कब है और उसके अंत को करने में निमित्त कौन बनता है। तो उस विषय में 43वीं कारिका का अवतरण भगवत्पाद अभिनव गुप्ताचार्य जी करते हैं। कहते हैं तत्र दीक्षादीना पौंसनम ज्ञानम ध्वंसी यद्यपि तथापि तत्शरीरांते तद्ज्ञानम व्यज्यते स्फुटम। कि ये जो दीक्षा है, इस दीक्षा की प्राप्ति से आपका जो अज्ञान है, अज्ञान माने पौरुष अज्ञान, वह नष्ट होता है और इस दीक्षा को देने वाले साक्षात गुरु हैं, वह निमित्त बनते हैं। तो इसके विषय में अब कह रहे हैं आगे कि उसमें दीक्षा आदि के द्वारा पौरुष अज्ञान तो नाशवान है, उनका नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस शरीर में दीक्षा आदि होती है वह शरीर तो प्रारब्ध रहने तक शेष रहता ही है। तो प्रारब्ध का शोधन तो नहीं हो सकता, वो तो भोग करके ही समाप्त होगा। उसका तो संस्कार ऐसा है नहीं कि चुटकी मारेंगे वो नष्ट हो जाएगा, तो वह तो भोगना ही पड़ेगा। तो उस दृष्टि से ये कह दिया इन्होंने कि दीक्षा आदि के द्वारा चूंकि पौरुष अज्ञान नष्ट हो जाएगा, परंतु जो आपका प्रारब्ध शेष है उसके कारण आपको शरीर के पूरे होने तक तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, ऐसा कह रहे हैं। और जब उस शरीर का अंत होगा, मानी जब देहपात होगा, तो साक्षात आप शिव में विलीन हो जाएंगे। तो माने जब तक आपको दीक्षा नहीं होती तब तक आपका पौरुष अज्ञान नष्ट नहीं होगा। और पौरुष दीक्षा होने के बाद आपका पौरुष अज्ञान नष्ट हो जाएगा, आपका बौद्ध ज्ञान उदय हो जाएगा। बुद्धि के बल पर आपको यह स्मरण तो रहेगा कि मैं शिव स्वरूप हूँ, ठीक। इस दृष्टि से आपका बौद्ध अज्ञान भी नष्ट माना जाएगा। परंतु तब तक जब तक आपका शरीर पात नहीं होता, प्रारब्ध के कारण जो भोग अवशिष्ट हैं जब तक उनको पूरा नहीं भोग लेते, तब तक आप शिवकल्प होकर के रहेंगे। और जिस क्षण आपका शरीर पात हो जाएगा, प्रारब्ध का भोग पूर्ण हो जाएगा, उस क्षण आपका जो परम चिति के साथ ऐक्य रूप पौरुष ज्ञान है वह ज्ञान मात्र ही शेष रहेगा और आप शिव में योजित हो जाएंगे, शिव के साथ ऐक्य आपका माना जाएगा या हो जाएगा। ऐसा इस कारिका के माध्यम से इन्होंने कह दिया। माने जीवन मुक्ति के विषय में भी बोल दिया और विधेय मुक्ति के विषय में भी इन्होंने बोल दिया। अब ये आगे कहते हैं कि दीक्षा का कितना प्रताप है, उसके विषय में भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे इस कारिका में। यह तो अभिनव गुप्त जी की कारिका का भाव हमने बताया। भाष्यकार जी इसको कहते हैं कि यद्यपि उक्त स्वरूपम पौंसनम अज्ञानम दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयन्ते पशुवासनाः दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता इत्यादि युक्त स्वरूपयाः दीक्षाया नश्यत्येव तथापि तद अज्ञानाभाव मात्र रूपम आत्मज्ञानम वक्तुम उन्मुखम अपि प्रारब्ध एकम न शोधयेत इत्यादि युक्तेर आदि इत्यादि उक्तेः इदं शरीरारंभकस्य कार्ममलस्य सद्भावात् तस्य वर्तमान शरीरस्य अन्ते स्फुटं व्यज्यते। वही बात
स्पष्ट यहाँ पर इन्होंने कर दी है कि भाई दीक्षा के द्वारा समस्त आपकी पशु वासना का नाश हो जाता है, ज्ञान का सद्भाव उदय हो जाता है, पौरुष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पौरुष अज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब तक आपका शरीर शेष है प्रारब्ध के बल पर, तब तक आपको तो अपने उन भोगों का भोग करना ही पड़ेगा। आप अपने शरीर रहने तक जो है क्या कहते हैं कि शिव कल्प हो करके रहेंगे, ऐसा इनका भाव है। अब आगे वो कहेंगे कि जो बौद्ध ज्ञान है वह बौद्ध ज्ञान जीवन मुक्ति में किस प्रकार कारण बनता है, उस पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि भाई दीक्षा तो हो गई, अब दीक्षा होने के बाद आप तो ये कह रहे हैं कि देहांत होने पर ही मुक्ति होगी, परंतु ये तो बताइए कि उस बीच की दशा में जो जीवन मुक्ति के विषय में अन्य दर्शन कहते हैं, आपका जीवन मुक्ति के विषय में क्या विचार है? तो कहेंगे हमारा जीवन मुक्ति के विषय में विचार ये है कि पौरुष ज्ञान तो आपको साक्षात मुक्त करे, और पौरुष ज्ञान तो आपको साक्षात मुक्त करेगा ही करेगा, परंतु जीवित रहते हुए जो मुक्ति है वो बौद्ध ज्ञान के बल पर प्राप्त होगी। बोले कैसे होगी? बौद्ध ज्ञानेन तु यदा बौद्धम अज्ञान चिम्भृतम विलीयते तदा जीवन मुक्ति करतले स्थिता। ये कह रहे हैं कि बौद्ध ज्ञान के द्वारा जब बौद्ध अज्ञान का विस्तार समाप्त हो जाता है, तब जीवन मुक्ति करतल में स्थित हो जाती है। और ये बौद्ध ज्ञान कैसे उदय होता है? अभी बताया कि बौद्ध ज्ञान के उदय में पौरुष ज्ञान ही कारण बनता है। जैसे अभी हमने एक आख्यायिका के माध्यम से बताया था कि तत्त्वम् असि श्वेत केतु, इस कथन के उपदेश से उनको यह ज्ञान हो गया कि मैं परम तत्व हूँ, और अपनी बुद्धि के बल पर ऐसा अध्यवसाय करना चाहिए। माने श्वेत केतु ने किया नहीं किया, हम उस चीज को नहीं कह रहे हैं, उसको उदाहरण दे करके यहाँ पर हमने जो प्रयोग करना है तांत्रिक दृष्टि से उसको बता रहे हैं कि ऐसा अध्यवसाय करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा निश्चय करना चाहिए कि मैं साक्षात शिव हूँ। तो इस प्रकार का जो बौद्धिक चिंतन है वह बौद्ध ज्ञान की श्रेणी में आता है, और कहते हैं कि उस वही जीवन मुक्ति में कारण बनता है। पौरुष ज्ञान तो ज्ञान मात्र है, वह तो ज्ञान जो पौरुष ज्ञान है माने वह तो यह ज्ञान मात्र है कि परम चिदात्म ऐक्य, मैं परम चिति के साथ में ऐक्य रखता हूँ, ऐसा ज्ञान बौद्ध ज्ञान है। और परम चिदात्म ऐक्य मात्र इतना होना यह पौरुष ज्ञान है, ये समझना चाहिए। ठीक है। अगली कह रहे हैं कि गुरुणेव यदा काले संप्रदायो निरूपितम तदा प्रभृति मुक्त सौ यंत्रम प्रतिष्ठिति केवलम। तो बौद्ध ज्ञान की महिमा को ये बता रहे हैं कि बौद्ध ज्ञानेन इति परमेश्वराद्वय शास्त्र श्रवणात् उद्भूतेन तदुक्तम, कि ऐसा कहा गया है। कहाँ पर? परमेश्वर से संबद्ध जो अद्वैत शास्त्र है उसके श्रवण आदि से उत्पन्न जो ये बौद्ध ज्ञान है उसके द्वारा क्या होता है? जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसा कहीं कहा गया है, उन्होंने ये वचन दिया है कि जिस समय गुरु ने शिष्य के लिए संप्रदाय का निरूपण किया, संप्रदाय का निरूपण है, संप्रदाय शब्द से ज्ञान समझना चाहिए, तो संप्रदाय का निरूपण किया तभी से यह मुक्त हो गया, माने शिष्य मुक्त हो गया। तो अब जीवित रहने वाला केवल यंत्र के समान जीवित रहता है, ऐसा कह रहे हैं। गुरुणेव यदा काले संप्रदायो निरूपितम तदा प्रभृति मुक्तासौ यंत्रम तिष्ठति केवलम। तो वह जीवन मुक्त है, अपने प्रारब्ध का भोग मात्र करता है। अब ये भी आगे और अब इसकी महिमा कहेंगे कि इनको गुप्त भी रखना चाहिए। जो दीक्षा रहित लोग हैं उनके सामने जो शैव शास्त्र के रहस्य हैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें कह करके ये इसकी गोपनीयता को भी यहाँ पर ख्यापित कर रहे हैं भाष्यकार जी, जो हम मुख्य अंशों का ही यहाँ पर उद्घाटन करते हैं। तो अब 45वीं कारिका में वो कहेंगे कि ये जो दीक्षा है, इस दीक्षा की अपेक्षा केवल बौद्ध ज्ञान प्राधान्य के कारण नहीं है, बल्कि अन्य कारण से भी इसकी अपेक्षा है। वो कहते हैं किस लिए? तो बताते हैं
कि दीक्षापि बौद्ध विज्ञान पूर्वा सत्यम विमोचिका तेन तत्रापि बौद्धस्य ज्ञानस्यास्ति प्रधानता, कि बौद्ध विज्ञान है पूर्व में जिसके, यानी बौद्ध ज्ञान जिसके पूर्व में है, ऐसी दीक्षा भी मुक्ति देने वाली होती है। यह बात सत्य है। इस कारण दीक्षा के विषय में भी बौद्ध ज्ञान की ही प्रधानता है। अब ये कह रहे हैं कि पौरुष ज्ञान भले ही प्राप्त होता हो, वो तो ये एकाएक किसी को पता भी नहीं पड़ता कि पौरुष ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक। तो ये कह रहे, यही बात यहाँ पर इन्होंने कह दी है कि वस्तुतः सामान्य बुद्धि वाले लोग तो ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने जो हमें बात बताई है उसमें तो कोई स्थूल तत्व छिपा हुआ है, वह सूक्ष्म तत्व तो उनकी समझ में ही नहीं आता। माने पौरुष ज्ञान तो कब जाकर के घर कर ले मन में किसी को पता भी नहीं पड़ता, वो तो बड़ी गुप्त चीज़ है। और वस्तुतः जो विषय बनता है वो बौद्ध ज्ञान ही बनता है। सामान्य कोटि के जिनकी बुद्धि सामान्य होती है वे लोग तो बौद्ध ज्ञान को ही पकड़ पाते हैं, परंतु जिनके संस्कार बहुत श्रेष्ठ होते हैं वह तो सुनते ही, माने सिर्फ और सिर्फ उपदेश को सुनते सुनते ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। इस विषय में एक उक्ति, एक जो है इन्होंने वो भी दिया था प्रमाण, उसके विषय में देखते हैं। तस्य दीक्षा विनेवात्म संस्कार परिणामतः सम्यक ज्ञानम भवे सर्वशास्त्रेषु परनिष्ठितम, कि इस दृष्टि से उन्होंने कहा है कि दीक्षा मिलते मिलते ही मुक्ति हो जाती है। माने इधर गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं और तत्क्षण शिष्य मुक्त भी हो रहा है। माने विधेयपात तक, यानी देहपात तक, विधेय मुक्ति तक की बात गुप्त रूप से कही है। और फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि अदीक्षिता नाम पुरतो न उच्चरेत शिव पद्धतिम, कि इस शिव पद्धति को अदीक्षित लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं। पर अब आगे जो कह रहे हैं कि जो बौद्ध विज्ञान जिसके पूर्व में है ऐसी दीक्षा भी मुक्ति देने वाली होती है, यह सत्य वचन है। अब कह रहे हैं कि दीक्षा तो गुरु से ही प्राप्त होती है, तब गुरु के विषय में कह रहे हैं कि बोले कि गुरु कैसा हो, तो गुरु होना चाहिए जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको संप्रदाय का ज्ञान हो, जिसको परंपरा का ज्ञान हो। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि लक्षणहीन ही क्यों ना हो परंतु ज्ञानवान होना चाहिए, उस गुरु से भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। कह रहे सर्व लक्षणहीनोपि ज्ञानवान गुरुरुत्तम, कि सब समस्त लक्षणों से रहित होते हुए भी जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, अपनी परंपरा का, अपने संप्रदाय के ज्ञान का ज्ञाता है, वह गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इत्यादि युक्ति के अनुसार इन्होंने जो है गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया है। अब आगे गुरु के विषय में और बात कहते हैं। ये कहते हैं शिव शास्त्र विधानज्ञम ज्ञान ज्ञेय विशारदम। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं शिव शास्त्र के विधान को जानने वाला तथा ज्ञान और ज्ञेय में निपुण, माने जिसको अपने ज्ञान की भी जानकारी हो। ज्ञान का अर्थ हो गया कि जिसके माध्यम से ज्ञेय तत्व को जाना जाए, ठीक, उस माध्यम की भी जानकारी हो और ज्ञेय तत्व का पूर्ण वह स्वरूप भी जानता हो, ज्ञेय के साथ में यानी परम तत्व के साथ में ऐक्य भी रखता हो। इस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेय विशारदम, ऐसा। अब इसके बाद में निषेध मुख से कहते हैं कि किससे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए या किसके द्वारा दी गई दीक्षा फलीभूत नहीं होती। तो शास्त्र हीनेन सिद्धः स्यात् दीक्षायाम वीर वंदिते। तो हे वीर शिव, हे वीर शैवों द्वारा वंदित भगवती, शास्त्रहीन जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता है या गुरु बनने का ढोंग करता है, ऐसे व्यक्ति से प्राप्त दीक्षा कभी भी सिद्धिदायक नहीं होती है। तो यहाँ तक उन्होंने भाष्यकार जी ने 45वीं कारिका का भाष्य किया है। अब कुल मिलाकर के हमने ये किया, यहाँ तक हम थोड़ा सा उसको संक्षेप में बता देते हैं कि
सबसे पहले अज्ञान के विषय में बताया अभिनव गुप्त जी ने कि अज्ञान संसृति का हेतु है। उसके बाद में उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ये जो अज्ञान है ये समुच्छेद्य है, इसका उच्छेद करना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से इसका उच्छेद होता है। मोक्ष का स्वरूप बताया कि मोक्ष जो है वो अपने स्वरूप के ही विस्तार को जानना, अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान होना ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त मोक्ष अन्य कुछ नहीं है, ना उसका कोई नाम है अलग से, ना उसका कोई लक्षण है अलग से। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिस अज्ञान की हम बात करते हैं वह अज्ञान पौरुष और बौद्ध दो प्रकार का है, पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान। पौरुष अज्ञान के कारण हमें अपने स्वरूप का क्या होता है, विस्मरण होता है, और बौद्ध अज्ञान के कारण हमें अन्य पदार्थों में आत्मीयता रोपित, हमारे अंदर अन्य पदार्थों के प्रति आत्मीयता रोपित हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वह दो प्रकार का है, पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान। जो पौरुष ज्ञान है वह तो दीक्षा से प्राप्त होता है, और उसको प्राप्त करके होता क्या है कि पौरुष ज्ञान के साथ में बौद्ध ज्ञान भी आता है, युगपत आते हैं। और बौद्ध ज्ञान क्या करता है कि हम अपने बौद्धिक स्तर पर ऐसा अध्यवसायिक व्यापार करने लगते हैं कि स्वयं को परम चित्ती के साथ योजित करके ध्यान आदि की विकल्पना करते हैं और अपनी जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी बौद्ध ज्ञान से ही जीवन मुक्ति संभव होती है। फिर भी प्रारब्ध शेष रहने तक जो हमारे भोग हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है। जब तक जीवन मुक्त है तब तक शिवकल्प होकर रहते हैं। जैसे ही प्रारब्ध के भोग पूरे होते हैं तो हम शिव स्वरूप हो जाते हैं। यानी जो जीव है, जो ज्ञानी जीव है, जिसको ज्ञान हो गया वह शिव स्वरूप हो जाता है। और ये जो पौरुष ज्ञान है ये दीक्षा से प्राप्त होता है। दीक्षा कैसे गुरु से लेनी चाहिए? वह गुरु चाहे लक्षणहीन हो परंतु संप्रदाय के ज्ञान का ज्ञाता हो, संप्रदाय की विद्या का ज्ञाता हो, ज्ञेय पदार्थ का और ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे ही गुरु से दीक्षा ले लेनी चाहिए। और इस तरह के जो ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, उनको अदीक्षित लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। और उसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो गुरु होने का ढोंग करते हैं और दीक्षा आदि बांटते हैं, शास्त्रहीन हैं, उनसे प्राप्त जो दीक्षा है वह सिद्धिदायक नहीं होती है। तो इस तरह का जो व्याख्यान है वो भाष्यकार जी ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। तो यहाँ तक हमने तंत्रालोक के प्रथम आहनिक के 45 छंदों को या श्लोकों को या कारिकाओं को देखा। नारायण।